जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है अपनी तीसरी आँख के माध्यम से अपनी दिव्य शक्तियों को हम कैसे देखें। आखिर हमें दिव्य शक्तियों को देखना क्यों जरूरी होता है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी जिसकी दृष्टि खुल गई है या ध्यान के माध्यम से देखना है तो उसके लिए मैं बहुत इजी वे बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यदि मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप भी अपनी ऑरा चेकिंग कराना चाहते हो, आप भी देखना चाहते हो कि आपका क्या लेवल बन गया है, तो कृपया करके आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि अपनी दिव्य शक्तियों को हम कैसे देखें, अपनी जादुई शक्तियों को हम कैसे देखें। तो दोस्तों, जैसे हम ध्यान करते हैं और आप ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके पास में जो पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि सिद्धि कैसे बनती है, आपके पास में वो सूक्ष्म शक्ति आके खड़ी हो जाती है, आपकी सिद्धि बन जाती है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अपनी सिद्धि शक्तियों को कैसे देखें, आखिर इनका देखना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, अपनी सिद्धि शक्तियों को देखना जरूरी क्यों होता है, जैसे हम अब अध्यात्म में होते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम जाप ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जाप ऊर्जा से, हमारे मन के भाव से हमें देवता के अंश प्रदान हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी साधना करते हैं या साधना भी नहीं करते हैं तो कुछ व्यक्ति के पास में केवल मंत्र जाप करने की वजह से ही सिद्धि खड़ी हो जाती है। अब हमारे पास में पावर्स तो हैं, जैसे स्टार्टिंग फेज में हम भी थे, हम जाप साधना करते थे, तो उस समय हमारे भी मन के अंदर में एक विचार होता था कि क्या इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास भी कुछ हुआ है। तो हम अपने गुरु से संपर्क करते थे, गुरु जी आप बताएं हमारे बारे में क्या स्टेटस चल रहा है। तो हमें चेक करके बताते थे, भाई तुम्हारी पास में ये सिद्धि है, शक्ति है, और ये भी आ गई, वो भी आ गई। बहुत बड़ी अजीब सी बात होती थी कि चलो जाप ध्यान तो सही है, पर दिखाई क्यों नहीं देती। मन के अंदर ये भी विचार आते थे कि ठीक है, सिद्धि शक्ति है तो हम काम करे जाए कुछ। फिर ठीक है, चलो काम करने की तो बात दूसरी है, सबसे पहले दिखे तो एक्चुअल में हमारी सिद्धि शक्ति कैसी बनी है और एक्चुअल में कैसी है। तो ये क्यूरियोसिटी शायद आपके मन में भी होगी कि आपने जो जाप ध्यान करा है, आपके पास में जो सिद्धि शक्ति खड़ी हुई है, क्या आपके मन की इच्छा होगी कि आप उसे देखें कैसी है कैसी नहीं। कोई गलत शक्ति तो आके नहीं खड़ी हो गई है आपके पास में। कभी आपका जब तक वो खाते रहे, आप काली माता समझ के चुड़ैल को पूछते रहे, बाद में पता लगे जब वो आपके शरीर पे ज़्यादा हावी हो जाए कि ये तो चुड़ैल थी। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत चालाक होती है, वो तरह तरह से रूप बदल सकती है। बट यदि आपकी दृष्टि खुली है और आप इजीली ध्यान के माध्यम से देख लेते हो तो डेफिनेटली आप उसको पकड़ लेंगे। देखो, स्टार्टिंग के फेस में क्या होता है, जब भी आप अपनी सिद्धि, जैसे आपकी दृष्टि खुली है तो आपको तो इजीली दिखने लगेगी, बट ऐसा नहीं, दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी बहुत समय लगता है अपनी सिद्धि शक्तियों को देखने के लिए। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा जब तक उस लेवल का नहीं होता जो हमारी सिद्धि शक्ति का होता है, मीन्स हमारी जो देव शक्तियाँ होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं, और कहीं ना कहीं इनका आवामंडल इतना तेज होता है कि हमारी इतनी ग्रहण शक्ति नहीं होती है कि हम उनको देख सकें। तो स्टार्टिंग के दौर पर जब आप देखने की कोशिश करोगे, तो जैसे मैंने देखना चालू किया था तो स्टार्टिंग में मुझे क्या दिखता था, जब मैं देखने की कोशिश करता था तो मुझे पंजे दिखाई देते थे, देवी देवता को सुंदर पैर दिखाई देते थे, चप्पल तो नहीं दिखाई देती थी। माता के देखे थे स्टार्टिंग में, तो माता के पैर दिखाई दिए, और जैसे कि लक्ष्मी माता के आपने चरण देखे होंगे, कुछ इसी टाइप के, बहुत अति आभूषण, बहुत मतलब मन, यदि आप इतना भी देख लेते हैं तो आपके सारे रोम खड़े हो जाते हैं। रोम खड़े हो जाने के बाद में आपको एक अजीब सी शरीर के अंदर वाइब्रेशन सिरहन सी दौड़ जाती है, मीन्स आपका कनेक्शन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको पूर्णतः आपकी जो सिद्धि शक्तियाँ होती हैं वो एकदम से नहीं दिखाई देती हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके आपको दिखेगा।
और आगे मैं वो टेक्निक्स भी बताऊंगा जिसकी माध्यम से आप देख सकते हैं। और हाँ, एक हमारे अभी प्रोफेसर साहब आए थे, अरविंद नाथ तिवारी जी, मैं उनके लिए बता देता हूँ। वो उनका बहुत ही बढ़िया जप तप है और काफ़ी एज्ड है, सीनियर सिटीजन है, और बचपन से ही उनके ऊपर देव कृपा है और कहीं ना कहीं वो दर्शन कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा हल्का सा दिखाई देता है, तो अरविंद जी आप थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, आप जब देखते हैं तो आपको केवल प्रार्थना करनी है। आप अपने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके मुझे अपने पूर्णतः दर्शन करें और अपनी आभा जो आपके मतलब सिद्ध, आपकी जो शक्ति के ऊपर आभा है, कृपया उसको कम करें। आप ऐसा प्रार्थना करने मात्र से आपको उनके दर्शन होने चालू हो जाएंगे, तो आप उन्हें साक्षात रूप में देख सकते हो। तो ये आपके लिए था, और बाकी के लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो धीरे धीरे हमें थोड़ा सा दिखाई देगा, उनके वस्त्र दिखाई देने होंगे। तो मतलब जब आप देखना चालू करेंगे तो केवल आपको सबसे पहले नीचे का ही हिस्सा दिखना चालू होगा, नीचे से ऊपर तक ऐसे बढ़ेंगे आप। मीन्स एक व्यक्ति खड़ा है तो उसके चरण से लेके घुटने, घुटने से पैर से ऊपर, और पेट, छाती, तब आपको चेहरे पे जाते हैं। अब चेहरा देखने के लिए बहुत जप तप की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही आप ये करते हैं, ये सिचुएशन कैसे होती है हम देख क्यों नहीं पाते हैं? अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब आपका ध्यान अच्छा लगता है, ध्यान के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, और दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी। तो जैसे हम जाप ध्यान करते हैं तो हमारी जो जाप की ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे ऊपर ट्रैवल करती है और ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारा ओरा बना देती है फूट के। मीन्स हमारे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से सारा जाप ऊर्जा हमारा ओरा क्रिएट कर देता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स होता है जो को देखने में बहुत सुंदर होता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग भी होता है कि कोई नेगेटिविटी इसके अंदर प्रवेश न कर पाती। तो हमारे पास जो सिद्धि शक्ति खड़ी होती है, कहीं ना कहीं वो हमारे ओरा के अंदर आ जाती है। ओरा के अंदर आ जाने के कारण हमारे ओरा के अंदर ही समा जाती है। समाने के बाद में अब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें केवल अपना सूक्ष्म शरीर ही देख पाएंगे। यदि आप ध्यान के माध्यम से देख पाते हो तो जब आप देखेंगे तो आप अपनी आंखें बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, और आंखें बंद करके अपने को इमेजिन करेंगे। तो इसमें विजुअल जो हमारी विजुअल पावर होती है वो बहुत अहम रोल निभाती है। तो मेरी पुरानी एक वीडियो भी देखिएगा, विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है दिव्य दृष्टि के लिए। तो जब आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं तो अपने सूक्ष्म शरीर को देख पाते हैं। अब आपको फोकस करना है आप ही के जैसा। जैसे मैं रेड कलर की टी शर्ट में बैठा हूँ और मैं अपने को इमेजिन करूँगा आंखें बंद करके, तो मेरा सूक्ष्म शरीर मुझे दिखाई दे जाएगा। अब सूक्ष्म शरीर पे आपको फोकस करना है, और इसी बीच आपको देवता से मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके मेरे पास में जो दिव्य शक्तियाँ खड़ी हैं, कृपया करके उनको मुझे दिखाएं। तो धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखाई देने लगेगा। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होती है। पहले आपको चरण दिखने चालू होंगे। यदि आपको श्री चरण आपको दिखाई दे रहे हैं श्री हनुमान जी के, या किसी भी देवी शक्ति के, माता के, या आपको शिव शंकर भोले बाबा के, या किसी भी जो भी आपके पीर की सिद्धि है, मुस्लिम हैं तो उनके भी देवी देवता होते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले चरण के इस दर्शन होते हैं। दर्शन होने के बाद में धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। आपको अपने अंदर ही एफर्मेशन देना होता है। मीन्स जब मैं किसी की चेकिंग करता हूँ, मैं सारी चीज़ें देखने लग जाता हूँ। तो क्या मुझे बोलना पड़ता है? नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि मेरे को क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसकी क्या क्या चीज़ें बतानी है, वो मेरे अंदर ही अपने आप से ऑटोमेटिकली मेरे सूक्ष्म शरीर के अंदर अपनी क्वेश्चनिंग चलती रहती है। तो मैं वो सारी चीज़ें देखता चला जाता हूँ जो भी मुझे दिव्य दृष्टि की स्क्रीन पे दिखाई देंगी। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रार्थना करने हैं अपने इष्ट देवता से कि बाबा कृपया करके मुझे दिखाएं मेरे पास में जो जो सिद्धि शक्तियाँ खड़ी हैं। अब वो धीरे धीरे आपको दिखेंगी। अब आपकी बात आ जाएगी गले तक आप देख लेंगे। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, आप बिल्कुल नहीं देख पाते हो। बिल्कुल आपको वहाँ पर बहुत तेज़ लाइट दिखाई देती है। इवन आपकी आँखें मतलब इतनी तेज़ चमक लगती है कि आँखें बंद होने के बाद भी खुल जाती हैं, आपका ध्यान भंग हो जाता है। तो इस स्थिति में, क्योंकि सबसे ज़्यादा देवता के चेहरे पे तेज होता है, एक ऐसा तेज होता है कि आपके रोम खड़े हो जाएंगे जब आप देखेंगे।
आपका वो अनुभव मतलब आपने जो मेहनत करी है, आपने जो ध्यान जाप साधना करी है, जब आप देखेंगे तो आप निहाल हो जाएंगे। और मीन्स वो अनुभव मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जब आप देखते हैं। अब ये चीज़ आप देख लेते हैं तो उनके तेज को कम करने के लिए भी आपको क्वेश्चनिंग ही करनी है अपने मन के अंदर। हे माता रानी, कृपया करके अपने आभा को थोड़ा कम करें ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। इस तरीके से आपको देखना है, तो धीरे धीरे माता कृपा करेंगी और वो आपको दिखाना चालू कर देंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। हर किसी को अपनी दिव्य शक्तियों को, अपनी जादुई शक्तियों को देखना चाहिए एक्चुअल में उसके पास में क्या पावर्स है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों ये आखिर क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी होता है आपको अपनी सिद्धि के दर्शन करना कि आपके पास में कोई गलत चीज़ तो आके नहीं खड़ी हो गई है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है,